Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second year. Hope you all fine. In last lecture, we have studied about Kirchhoff's laws. Kirchhoff laws के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. दो laws थे, करंट लॉ था, एक वोल्टेज लॉ था. मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आप इस पे ज़रा ज़्यादा फोकस करें. किरचॉफ लॉस पे कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ लें. चैप्टर का जो लास्ट दो टॉपिक रहते हैं वो भी करते हैं आज. दोनों डिवाइसेस है. एक को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं और दूसरा जो डिवाइस हम आज पढ़ेंगे दैट इज पोटेंशियोमीटर. तो पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टडी करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है और किस लिए यूज होता है. बेसिकली इट्स एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक तरह का इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है और दिस इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस. सर्किट में हमें पता है बहुत सारे रेजिस्टर भी लग सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, तीन चार पांच रेजिस्टर लग सकते हैं. अब ऐसे सर्किट में जिस रेजिस्टर की हमें रेजिस्टेंस पता ना हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम उसकी रेजिस्टेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय बैलेंसिंग टू लेग्स ऑफ द ब्रिज सर्किट. इसका क्या मतलब है? मतलब कि हम उसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक को एक लेग कहेंगे, दूसरे को दूसरा लेग कहेंगे. पाउंड जिसे नहीं कहते. मैं आगे फिगर से शो कर लेता हूँ. एक लेग पे अननोन कंपोनेंट होगा और दूसरे लेग पे हमें नॉन कंपोनेंट्स होंगे. अननोन कंपोनेंट्स बताता हूँ मैं. लेट अस कंसीडर, हम एक ऐसा सर्किट कंसीडर करते हैं जिसमें चार रजिस्टर लगे हों. एक ये देख लें आप लोग, ये इसका एक लेग हुआ, ये वाला जहाँ सी और डी है, सी और डी से लेफ्ट साइड पे, और ये इसका पोर्शन दूसरा लेग हुआ. हमने सबसे पहले तो ये करना है, इन दोनों को बैलेंस करना. तो स्टडी कर लेते हैं कि वो कैसे रजिस्टर लगे होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ फोर रजिस्टर, चार रजिस्टर बना होता है व्हीटस्टोन में. टू फिक्स रजिस्टर विच आर नो, दो रजिस्टर फिक्स होते हैं जिनकी हमें वैल्यू पता होती है. दो रजिस्टर फिक्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होती है, नोन होती है. लेट अस कंसिडर, ये जो रजिस्टर है दे आर फिक्स्ड एंड देयर वैल्यू इज नोन टू अस. कौन कौन से रजिस्टर? रजिस्टर को मैं पी का नाम दे देता हूँ, पी, एंड दैट इज क्यू. इस क्यू का नाम दे देते हैं. ये पी और क्यू ये फिक्स्ड है, ये आर ये वेरिएबल है, की वैल्यू वेरी करती रहती है. वेरिएबल रजिस्टर है और इसकी वैल्यू भी हमें नोन है, एंड दैट इज रेजिस्टेंस एक्स, जिसकी वैल्यू अननोन है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता. ये हमने फाइंड आउट करनी है. तो वर्किंग इसकी बहुत इजी है. दो जंक्शन, दो साइड बन गए. एक ये, इसको हम के लेते हैं, इट इज नोन एज वन ब्रांच. ये एक ब्रांच हुई और ये इसकी दूसरी ब्रांच हुई. लेट दैट पॉइंट इज ए, इसको ए के लेते हैं. ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू बुक करते हैं ताकि आप लोग दैट इज बी, दैट इज सी, एंड दैट इज पॉइंट डी. ये पॉइंट डी हुआ. अक्रॉस वन पेयर, ये जो एक पेयर है अक्रॉस वन पेयर ए एंड सी, इसके ए एंड सी देयर इज ए एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड. एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड है और एक गिलवानोमीटर भी कनेक्टेड. वर्किंग इसकी बहुत सिंपल है. पी और क्यू की वैल्यू फिक्स्ड होगी. यहाँ से हम स्विच ऑन करते हैं, बैटरी ऑन कर, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. लेटेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से करंट की डायरेक्शन फ्लो होगी. यहाँ पे करंट तकसीम हो जाएगा दो ब्रांचेस. करंट क्या हो जाएगा? करंट डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस अनइक्वली. हमें नहीं पता कितने अमाउंट में, लेकिन अनइक्वली वो डिवाइड हो जाएगा.
इनटू इनटू टू ब्रांचेस। और गिल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि करंट अब मूव कर रहा है उस वायर से, तो गिल्वानोमीटर तभी डिफ्लेक्शन शो करेगा जब वहां पे करंट मौजूद होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक्स में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि गिल्वानोमीटर क्या है। The value of the resistance R is varied until the galvanometer show zero current। तब तक इनकी वैल्यू वेरी करती रहेगी इस की जब तक गिल्वानोमीटर जीरो रीडिंग शो नहीं करेगा। जब वो जीरो रीडिंग शो करेगा, इस कंडीशन में ब्रिज जो होगा दैट विल बी बैलेंस। वो एक ही एक ही सूरत में जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू, इस ब्रिज की वैल्यू सेम आएगी, तब वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। और इसी पॉइंट को हम नल पॉइंट कहते हैं। नल पॉइंट पे गिल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है और ये जो ब्रिज होता है ये बैलेंस हो जाता है। लेट I1 and I2 be the current passes through P and R respectively। P और R से जो करंट फ्लो हो रहा है, लेट इससे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I1, और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है I1, और इससे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I2। अब तो करंट दोनों ब्रिज में तकसीम हुआ है, तो इसी तरह यहाँ पे जो करंट होगा दैट विल बी I1, एंड दैट इज यहाँ पे जो होगा दैट विल बी I2। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी, उसको हम I2 कह लेते हैं। कोई करंट पास नहीं होगा, गिल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस, ये जो ब्रिज है दे आर बैलेंस। Since there is no current through galvanometer, the current in Q and X are also I1 and I2। दोनों में Q और X में भी करंट जो होगा वो I1 और I2 हम ले लेते हैं। यहाँ पे भी गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो B और D क्या होंगे? पॉइंट B और D इनकी पोटेंशियल सेम होगी। गैल्वानोमीटर तभी जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, जैसे कि मैंने बता दिया, ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, मीन इनकी पोटेंशियल सेम होगी। तो मेन जो हमारा फोकस है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रेजिस्टेंस एक्स। इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। के लिए एक इक्वेशन बन रही है, फॉर बैलेंसिंग ब्रिज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ दैट मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए डी। बैलेंस तभी होगा जब पोटेंशियल ड्रॉप ए बी, इस ए बी से जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हुआ उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे भी अगर होगा, ए और डी पे भी होगा, तो वो बैलेंस होगा। मीन I1 इंटू पी इज इक्वल टू I2 इंटू आर। पोटेंशियल ड्रॉप भी इज इक्वल टू आई आर है ना, तो यहाँ पे आई हमने क्या लिया है? I1 लिया है, और यहाँ पे I2 लिया है। रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पे R लिया है, यहाँ पे P लिया है। ये हम वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू ले रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC। मीन I1 इंटू क्यू रजिस्टर हमने लिया था, और I1 करंट था वहां से। इस तरह X के लिए भी I2X। दो इक्वेशन बन गई, दैट इज इक्वेशन 1 एंड दैट इज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर ले तो दैट विल बी P और Q इज इक्वल टू R और X। I1 से कैंसिल, और इसी तरह दूसरे साइड पे I2 से, तो X की वैल्यू आ गई RQ डिवाइडेड बाई P। अब ये जितने भी रजिस्टर है राइट हैंड साइड पे RQ और P, इनकी वैल्यू नोन होगी, बस इनकी वैल्यू पुट कर ले तो हम X की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट वाज द वर्किंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत ही इजी ब्रिज था। के बाद जो डिवाइस है दैट इज पोटेंशियोमीटर। नाम से ही जाहिर है कि ये पोटेंशियल मेजर करने के लिए होता होगा। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द EMF आर यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, या EMF एक ही चीज है, इनको मेजर करने के लिए अक्रॉस ए सेल, अक्रॉस ए बैटरी एक डिवाइस यूज होता है दैट इज पोटेंशियोमीटर, को हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। और EMF को भी कंपेयर करने के लिए ये यूज होता है। एक
एज अ वेरिएबल रजिस्टर भी यूज होता है मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। अब एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम दो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, या रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए या करंट फाइंड करने के लिए। एक तो पोटेंशियोमीटर है, और दूसरा हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था दैट वाज, उसका नाम मुझे नहीं, मेरे जहन से निकल गया। एक और डिवाइस है वो भी यूज होता है, और पोटेंशियोमीटर भी यूज होता है। दिस इज द यूजफुल डिवाइस। It can be used to measure an unknown EMF or potential difference. ये सामने एक फिगर गिवन है, ये है पोटेंशियोमीटर। अब इसका सर्किट भी मैं आपको लोगों को बता रहा तो इसकी वर्किंग भी इंतहाई आसान है। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पे एक नजर डाल लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर। एक वायर होती है जो कि मैग्नीशियम से या कांस्टेंट से बनी होती है। एक बैटरी साथ अटैच हुई होती है, एक स्केल साथ लगा हुआ होता है, ये चीजें लगी होती है। स्केल भी साथ लगा होता है, बैटरी होती है, जैसे मैं आपको आगे फिगर बता रहा हूँ। तो अब इसकी वर्किंग क्या है, फिगर से मैं आप लोगों को वर्किंग समझा देता हूँ। ये देख लें आप, यहाँ पे ये ये एक वायर है, ये जिस पे मैं माउस साथ शो कर रहा हूँ, ये वायर है। इसी वायर के साथ यहाँ पे तो इस फिगर में स्केल नहीं है, बुक में स्केल गिवन है, एक स्केल लगी होती है। और ये वायर है जिसको हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं। ये हमने बैटरी लगा ली, एक्सटर्नल सोर्स लगा लिया। ये गिलवानोमीटर यूज टू डिटेक्ट करंट, ये एमीटर यूज टू मेजर करंट। ये साथ में रियोस्टेट भी लगा है। लेट ये स्लाइडर है, देट इज, इसको हम नाम दे देते हैं स्लाइडर एन। दो कीज लगे हैं, की वन और की टू। दो स्विच लगे हैं, की वन और एक को हम एस वन, यहाँ पे की मेंशन किए, की और स्विच एक ही चीज। अब सबसे पहले तो हमने क्या करना है, स्विच ऑन करना है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो गुलवानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा कि अभी इससे करंट पास हो रहा है। जब करंट पास होगा इससे, तो आप लोगों ने एक चीज लास्ट टाइम पढ़ी होगी कि रेजिस्टेंस किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस एक तरह लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। एन मेकिंग कांटेक्ट भी, जो एन है ये कांटेक्ट में रहेगा विद एल और एम। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे हम इस पॉइंट को ए नाम दिया, इसको नाम बी नाम दिया। ये एन जो होगा इसको हम कांटेक्ट में रखेंगे, इस पे किसी भी पॉइंट पे भी कांटेक्ट में रखेंगे। हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है यहाँ पे। जैसे ही हम इस वायर को इसके साथ अटैच करेंगे, गिलवानोमीटर रिफ्लेक्शन शो करेगा। अब इस वायर को हमने क्या करना है, ये जो एन है, स्लाइडर एन है, इसको मूव करवाना है, या लेफ्ट साइड की तरफ या राइट साइड की तरफ। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो गिलवानोमीटर है ये जीरो डिफ्लेक्शन देगा। मीन इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस उस पॉइंट पे सेम रहेगा। एक ऐसा पॉइंट जहां पे इनका पोटेंशियल सेम आएगा तो गिलवानोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन देगा। ओके, समझ आ रही है आपको। स्लाइडर को फिर एडजस्ट कर ले किसी और पॉइंट पे, तो अगर उस और पॉइंट पे भी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा, देन देयर पोटेंशियल विल बी सेम। और यहाँ से हम इजीली हम E1 EMF फाइंड कर सकते हैं, E1 और E2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इनका डिफरेंस लें तो E2 डिवाइड बाई E1 विल बी इक्वल टू, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना। लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, जैसे V इज इक्वल टू ओहम लॉ किसके बराबर है, V इज इक्वल टू I इंटू R के बराबर है। V इज इक्वल टू I इंटू R, और R किसके बराबर है, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, का फार्मूला आप बुक में देख लें, रो एल, रो कैसे बन गए मुझसे, डिवाइडेड बाय ए।
मीन आर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। यही वैल्यू r की अगर आप यहाँ पे पुट कर लें, कुछ चीज़ें कांस्टेंट ले लें, v की वैल्यू आ जाएगी। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। लेंथ पे भी डिपेंड करता है। यहाँ से अब अगर हम E2 की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है? स्मॉल ईएमएफ को मेजर कर सकता है अप टू 2 वोल्ट, कंपैरिजन कर सकता है दो सेल्स की, और हाई ईएमएफ के लिए भी मेजरमेंट के लिए यूज होता है, से 250 वोल्ट। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए, ए मीटर की कैलिब्रेशन के लिए यूज होता है, मीटर को बनाने के लिए, इसी तरह वोल्ट मीटर को बनाने के लिए। योर चैप्टर इज completed। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।